देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है, ये महिलाओं पर, बच्चियों पर होने वाले अपराध को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। और इस सरकार में अफसरों का बोलबाला है। अफसर सरकार को गुमराह करते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बेटियों पर, बहनों पर लांछन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। बलात्कार की घटना हो जाए, हत्या हो जाए, पुलिस 4 दिन मुकदमा न लिखे, उस पर वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित को ही उसके अवैध संबंध और तमाम सारे आरोप लगा देते हैं अधिकारी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो उनको ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, गलत हो रहा है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो वो अधिकारियों के चश्मे से हर घटना को देखने लगते हैं। अभी यहाँ शबनम पांडे जी बैठी हैं, ये रीता बहुगुणा जोशी के साथ भी रहती हैं, बहुत उनके साथ भी रही जब वो मंत्री थी, आज भी हैं। मायावती की सरकार में एक बार उन्होंने बलात्कार पर एक बयान दिया था, जब वो बलात्कार पर मुआवजा देने की बात कहती थी, और रीता बहुगुणा ने कहा था एक सभा में कि 1 करोड़ रुपया दे देंगे, और बलात्कार और सरकार पर बात आ गई थी। उस समय उनका घर जला दिया गया। तो उस सरकार के स्टैंड को इन्होंने क्या जायज माना था? आज ये कह रहे हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आज इनकी सरकार में अधिकारी महिलाओं के साथ अश्लीलता कर रहे हैं। वैभव कृष्ण एसएसपी नोएडा थे, उनका प्रकरण क्या लोग भूल गए? जिनका वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में इसी सरकार में दौड़ा, जो महिलाओं के साथ अश्लील हरकत, नंगे होकर वीडियो बना रहे थे। और अजय पाल शर्मा आईपीएस, जिनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एक महिला ने एफआईआर लिखा रखी है। कितने ऐसे मामले हैं इस सरकार में? सरकार अफसरों पर मेहरबान है। सरकार अपने अफसरों के चश्मे से देखती है। घाटमपुर में बच्ची का कलेजा निकाल लिया, फेफड़ा निकाल लिया। बस्ती में 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है, हत्या हो गई। तो सरकार के लिए देखिए, बहन बेटियां, महिलाओं के बजाय अफसर ज्यादा अहम है। और गोरखपुर के गगहा में कल एक 7 साल की बच्ची से रेप हुआ, और उसकी मां बगल खेत में चारा काट रही थी। बच्ची खून से लथपथ थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। तमाम सारी ऐसी घटनाएं रोज हैं। यही तो रामराज में कहते थे बीजेपी रामराज लेकर आएगी। रामराज में बलात्कार होते थे क्या? अगर होते थे तो फिर कैसा रामराज? और पिछली सरकार में ज्यादा था, हमने कम कर दिया, ये कौन सा तर्क है? ये तो उपहास है, मजाक बनाना है। इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी देश की। वो देश की सरकार चुनती है, बनाती है, बिगाड़ती हैं। नारी का सम्मान हर युग में होने की बात कही गई। बीजेपी की सरकार इसलिए आई थी कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुक रहा था और लोगों ने मौका दिया। लेकिन इस तर्क के साथ अगर लोग आएंगे तो जनता दुखी होगी, निराश होगी ऐसे जवाब से। ये बीजेपी संगठन क्या कर रहा है, वो ये सब नहीं देखता क्या कि सरकार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, या ये सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन है? बीजेपी संगठन असहाय है। और आपने जो कहा कि ये दिन रात खाली चुनाव की तैयारी करते हैं, हर घटना को, हर बात को इग्नोर करके वोट हासिल करने की तरकीबें हैं। लेकिन इस देश में हर बात पर फैसला आया है, जनता ने दिया है। कभी कभी 5 साल, कभी कभी 10 साल का वक्त लगता है। वक्त बदलेगा। अगर लोग नहीं अपनी आदत बदलेंगे तो वक्त बदल देगा। अब ये देखना है। लेकिन सरकारों को अहंकार से नहीं चलाया जाना चाहिए। और जिसको बहुत अहंकार हो, कब्रिस्तान या शमशान के बाहर कभी चला जाए, वहां लिखा रहता है कि इस जमीन के नीचे हजारों और सैकड़ों लोग ऐसे दफन हैं जिनको इस बात का घमंड था कि उनके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो परमानेंट नहीं है। उनको ये देखना होगा कि वो जनता की भलाई के काम करें, महिलाओं और बेटियों की रक्षा का काम करें। लेकिन अब ब्रजेश जी कौन बताए कि इस देश में
जो ईमान बेचकर बेईमान हो जाए उसी का सम्मान होता है। गलत बात पर भी तर्क रखिए, वही अच्छा प्रवक्ता माना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब अपराध हुआ है, बहन बेटी के साथ हुआ है, तो सबको एक सुर में उसको खंडन करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। पता नहीं कब मांग आएगी और सरकारों को दोष देने की पता नहीं कब आदत बंद होगी, लेकिन इस देश में, इस सरकार प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था है जी जो 1 मिनट में ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमावे और अपराध खत्म हो जाए? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अफसर बेईमान है, जो जहां है वहीं बेईमानी कर रहा है, लूट रहा है, तो अपराध कहां से रुकेगा? बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली मैं तो कैसे देखता हूं होगी? कि जिस प्रकार से पीड़ितों को बदनाम करने की मुहिम उत्तर प्रदेश पुलिस चलाती है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको सपोर्ट देती है कि हाँ ठीक है, तुम प्रचारित करो कि अवैध संबंध की वजह से मर्डर हुआ है। ये एक नई प्रथा शुरू हुई है कि विक्टिम शेम, मतलब विक्टिम को ही शर्मिंदा करो। ये एक नई स्टाइल उत्तर प्रदेश पुलिस ने अडॉप्ट की है। ये सरकार में आने के बाद प्रोपोगंडा, झूठ बोलो। क्योंकि अधिकतर मामलों में बीजेपी एमएलए, एमपी और कार्यकर्ता मैडम ही प्लीज, शामिल हैं। मैडम प्लीज, बीरन जी को कंप्लीट कर लेने देखिए दीजिए। बिरजा जी, वो खुद ही बात कहते जी बीरन जी कंप्लीट करें। सरकारों को शबनम आंख पांडे पे- जी आऊंगा आपके पास प्लीज। जब सरकार पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो उनके आंख पे पट्टी बन जाती है। यही अधिकारी आंख पे पट्टी बांध देते हैं। और जब जब सरकारों में अफसर प्रिय हुए हैं जिनके, उन्होंने सरकारों की बेइज्जती कराई है, फजीहत कराई है। हाथरस का कांड देख लीजिए, अफसरों ने क्या क्या नहीं कराया है। अभी और आगे होगा। हर बार सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ेगा इन्हीं अफसरों के नाते। जी बीरन जी, लेकिन बहन बेटियों का सम्मान करिए, उनकी रक्षा करिए, गरीब बच्चों की खास तौर से, क्योंकि जो जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, जो झोपड़े में रहते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करना, उनकी हत्या करना, गरीबों पर इस तरह के जुल्म बहुत होते हैं और बहुत हो रहे हैं। अब इस पर और संवेदनशील होने की जरूरत है हमारे समाज को। बेटियां अभिशाप नहीं हैं, बेटियां सम्मान हैं और उनकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य एक्चुअली है। पुलिस की अप्रोच अभिशाप हो गई है। प्रॉब्लम इस बात की है बीरन जी। देखिए, पुलिस में तो जो पैसा देके पोस्टिंग पाएगा तो वो अपराध रोकेगा कि पहले अपन हिसाब किताब करेगा। तो उसको तो पैसा, जो थानेदार पैसा देके गया है, वो क्रिमिनल से ही तो पैसा वसूलेगा। अगर अपराध नहीं होगा तो पैसा कौन देगा उसे? और उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग बहुत दिन से चल रहा है, कोई सरकार इसको ठीक नहीं कर बीरेन पाई। जी, मैं कहता हूं एक थाना ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जहां पर रिश्वत लेकर, घूस लेकर काम न किया जा रहा हो। अरे बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। एफआईआर लिखाना पैसा दो, जांच करानी पैसा दो। भाई- कोई एक थाना मुझे बता दे उत्तर प्रदेश में जहां घूस न चलती हो और जहां बिना पैसा लिए काम चलता हो। कोई शपथ पत्र के साथ मुझे आकर बताने को तैयार हो तो अगर तो ठीक करना ईमानदारी होती, सरकार जो इस वक्त मौजूदा है। अगर ईमानदारी होती तो बस्ती में 4 दिन एफआईआर ना लिखी जाती। ये टेम्पू से वसूलें, दारू की दुकान से वसूलें, डग्गा मार वाहन से वसूलें, क्रिमिनल से ले, कच्ची शराब बिकवाएं, हर तरफ से आमदनी चाहिए। बलात्कार, हत्या, लूट, जहां जो मिल जाए, अपहरण। इसी लखनऊ में जहरीली शराब सरकारी ठेके से बिकी, 2 लोग बंथरा में मर गए, एक गंभीर अस्पताल में पड़ा हुआ है। मजाल है कि जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड हुआ हो, मजाल है आबकारी आयुक्त पर कार्रवाई हुई हो। सिंडिकेट बनाकर ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं दरअसल, तो कौन किस पर कार्रवाई करे? यानी पूरा महकमा मिला रहता है। ब्रजेश जी, बीरेन जी चलिए। कंप्लीट करें प्लीज, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है। भ्रष्टाचार- इंक्लूडिंग नेताजी। एक भ्रष्टाचार कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी समस्या इस देश की है कि या तो आबादी पे कंट्रोल होगा या तो गिनती के लोग होंगे, तभी भ्रष्टाचार की निगरानी संभव है। खैर चलिए, बहन बेटियों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहां महिला अधिकारी हैं, महिला नेता हैं, महिला अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी और है, और ज़्यादा है। एक साहित्यकार ने लिखा है, और बहन बेटियों का रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो हाथों पे राखी कौन बांधेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे आप एक बात बताएं, जब चुनाव चल रहा था
2017 का, उस वक्त आप लोगों ने ये नारा दिया था बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। आज